नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आ भी चुकी हैं। जादू की बहुत सारी अक़साम हैं। आप समझते होंगे कि शायद जादू सिर्फ़ तावीज़ात के ज़रिए किया जाता है, बल्कि मैं कहता रहता हूँ, अपने अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि सिर्फ़ तावीज़ात के ज़रिए जादू नहीं होता, बल्कि पढ़ाई के ज़रिए भी जादू होता है और बाज़ दफ़ा जिन्नात के ज़रिए भी जादू किया जाता है। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि तावीज़ात की आगे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। तावीज़ बाज़ दफ़ा पिलाए जाते हैं, बाज़ दफ़ा जलाए जाते हैं और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि कब्रिस्तान वग़ैरह में दफ़न किए जाते हैं या वीराने में दफ़न किए जाते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो तावीज़ात का असर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत सख्त किस्म का पड़ रहा होता है। तो इंसान को जिस मकसद के लिए टारगेट किया जा रहा होता है, तो वो उस मकसद में जादूगर भी कामयाब हो रहा होता है और इंसान के दुश्मन जितने भी होते हैं, वो भी कामयाब हो रहे होते हैं। तो इसके हवाले से काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने बताई हैं कि कौन से जादू के बारे में कौन-सा इलाज किया जाए। तकरीबन हर जादू के बारे में हमने अलग-अलग वीडियो बनाई है। लेकिन एक चीज़ कि जादू अगर जिस्म का हिस्सा बन गया है, जादू कोई चीज़ खिला दी गई है और वो जादू जिस्म का हिस्सा बन चुका है, इसके बारे में हमने एक वीडियो एपिसोड हमने आपके सामने रखा था। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो रह गई थी, जो आज के ज़माने में जिद्दत में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो हमने समझा इसको अब हम वो चीज़ें जो रह चुकी हैं, वो आपके सामने रख दें। तो यहाँ एक बात मैं बतलाता चलूँ कि जादू के इलाज के हवाले से अगर आप खुद वज़ाइफ कर रह सकते हैं, तो बहुत बेहतर है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। और अगर आप उसके लिए जादू के हवाले से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जादू का इलाज आसानी के साथ घर बैठे करें, आप हमसे बज़रिया डाक कोर्स भी मँगवा सकते हैं और उसके लिए एक हमारा ख़ास किस्म का तेल है, जादू शिकन नाम से तेल है। और उस तेल के लगाने से ये फ़ायदा होगा, जादू के जिस किस्म के भी असरात होंगे, जादू चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर है, बाहर है और बॉडी के ऊपर असरात मुंतकिल हो रहे हैं, तो उन तमाम मुरत्तब शुदा असरात को ख़त्म कर देता है जादू, बिल्कुल तोड़ कर देता है। तो वो तेल भी आप मँगवा सकते हैं हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। तो चलते हैं उस जादू की वजह से, जो जादू जिस्म का हिस्सा बन गया हो और वो जादू आपको खिलाया गया हो या पिलाया गया हो। ये 3 तरीकों से किया जाता है। एक ये होता है कि तावीज़ात को पानी वग़ैरह के अंदर हल किया जाता है और पानी जो है वो उसको पिलाया जाता है या किसी तरीके से उसके जिस्म में, बॉडी में मुंतकिल कर दिया जाता है। जो ही वो खाता है, पीता है, तो उसके असरात उसकी बॉडी के अंदर उसके होना शुरू हो जाते हैं। उसके नुकसान क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है? कोशिश करूँगा आज इन चीज़ों को फ़ोकस रखूँ। अलामात उसकी ये होती हैं कि एक बीमारी इंसान को पीछे लगती है, तो वो ख़त्म होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि आप उसका ट्रीटमेंट करा-करा थक जाते हैं, उसका कोई भी उसका हल नहीं निकल रहा होता और बीमारी जो है वो ज़ोर पकड़ती रहती है, जिस्म को कमज़ोर करके रख देती है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, इस तरह का कोई मसला है कि जादू बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा, मेडिसिन असर नहीं कर रही या बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि मुबहम होती है। एक बीमारी की कोई समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला करके रख रही होती है, इंसान को खाना शुरू कर देती है। इन तमाम सूरतों के इलाज के लिए बेहतरीन और मौसर इलाज ज़ाहिर है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी, उसका जिस्म, उसकी बॉडी बिल्कुल तवाना और खुश व खुर्रम रहे और ज़िंदगी जो है वो खुशी के साथ बसर करे। उसके लिए ज़रूरी होता है इंसान को नेक अमाल की तरफ आना चाहिए। तो आज का जो अमल है वो भी यही है कि आपने एक तो साफ-पाक रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को परागंदगी से बचाना है और अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को साफ-पाक रखें। उसके बाद अगला मरहला जो है, वो है बहुत आसान और सिंपल है, वो ये है कि आपने सफ़ेद कपड़े पहनकर आपने एक अमल शुरू करना है। ये अमल बहुत आसान है, बहुत मौसर है, इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। सूरत बकरा की
आयात हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होंगी। मैं उनका शुरू वाला हिस्सा पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। ये आगे जो पूरी लिखी हुई हैं आयात, यही आयात आपने 72 मरतबा 72 मरतबा आपने पानी के ऊपर दम कर लेने हैं और आपने तेल के ऊपर दम कर लेना है, और यही चीजें आपने लौंग के 7 दाने ले लेने हैं, उनके ऊपर भी दम कर लेनी है। अब आपने करना क्या है, इस तेल को रात को आपने मालिश करनी है, पानी को आपने हर नमाज के साथ पीना है, और लौंग जो है आपने 7 लौंग है डेली का, रोजाना का आपने 1 लौंग लेकर अपने पूरे जिस्म के ऊपर ऐसे फेर लेना है। फेर कर आपने इसको जला देना है। अब दूसरे दिन आपने क्या करना है, पानी और तेल ये आपका अब लगातार चलता रहेगा, लेकिन आपने अब दूसरे दिन अमल तब्दील कर देना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपने सूरत इखलास, इसको आपने 11 मरतबा इशराक की नमाज 2 रकात नमाज पढ़ लें, इशराक के बाद आपने इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा अमल है। 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अब दूसरा लौंग जो है उसके ऊपर आपने यही सूरत इखलास 11 मरतबा जो पढ़ी थी दम कर देनी है। अब दूसरा लौंग आपके लिए ये तैयार हो चुका है। आपने अब दिन को किसी भी वक्त सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने अपने जिस्म पे फेर लेना है और इसको किसी भी वीराने में दफन करना है, इस नियत के साथ कि मेरी बॉडी के अंदर जिस किस्म के भी असरात हैं, जादू के हैं, जादू जिस्म का हिस्सा बना हुआ है, जिस किस्म का भी है, तो वो यहाँ मेरे जिस्म से निकल कर यहाँ दफन हो जाए, खत्म हो जाए, गैर मुअस्सर हो जाए, इनका किसी किस्म का कोई असर बाकी ना रहे। तो अब तीसरे दिन आपने क्या करना है, अब ये अमल चाश्त के साथ करना है। पहले इशराक के साथ किया था, अब चाश्त के टाइम आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा इस सूरत इखलास को पढ़ना है। दूसरे लौंग को आप अगर अगर आपके साथ घर के साथ कोई नहर है, दरिया है तो उसके अंदर डाल दें। नहर और दरिया, नदी वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी वीराने वाली जगह पे उसको दफन कर सकते हैं या वैसे ही फेंक सकते हैं, इसी नियत के साथ कि मुझ से जादू उतर जाए और इस यहाँ गैर मुअस्सर हो जाए किसी और के ऊपर भी। इसके आप यहाँ टेंशन ना लें। आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम वहां लोग फेंकेंगे तो कोई उठा ले, यहाँ से कोई गुजरे तो उसके ऊपर इसके असरात पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ये बिल्कुल गैर मुअस्सर होके, क्योंकि इनका अंदर जान, जिस्म के अंदर, जादू के अंदर जान बाकी नहीं रहनी, वो खत्म हो जाना है, वहीं उसको आपने फेंक कर रख देना है। तीसरे दिन भी आपने सॉरी 3 दिन का हो गया, चौथे दिन आपने 1 लीमू ले लेना है और अब 2 लौंग इकट्ठे पढ़ने हैं और उनके ऊपर फिर सूरत इखलास जो है आपने 41 मरतबा पढ़नी है। अब लीमू को उसके ऊपर जहाँ लौंग डालना है वहाँ लीमू का पानी का कड़ा भी लगा दें, और कड़ा लगाते हुए मतलब इस जगह आपने लौंग डाला है ना, तो उसके इर्द-गिर्द आपने लीमू का पानी छिड़क देना है और उसके ऊपर सूरत काफिरून पढ़नी है। इस नियत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि कलाम पाक की बरकत से मेरे अंदर जिस किस्म के भी असरात हैं वो निकल रहे हैं। तो एक बाज़ दफ़ा आप सोच रहे होंगे कि इस तरह ये प्रोसेस कैसे होगा, तो याद रखिएगा आयात और कुरानी आयात और कुरानी सूरतों के बाज़ दफ़ा तासीरें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमें उनका चलाने का हुनर नहीं आ रहा होता। एक बंदे के पास हथियार पड़े हो और वो दुश्मन को कहे कि जी मैं तो जंग के लिए तैयार हूँ, मेरे पास तो हथियार है, वो उसको हथियार चलाने का तरीका ही ना हो और उसका इस घुमंड के अंदर रहे, इस ज़ौम के अंदर रहे कि मेरे पास हथियार है, हथियार चलाने का फ़ायदा ना आता, चलाना ही ना आता हो तो उसका फ़ायदा क्या है रखने का भई? तो इसलिए उसको आपने इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अब रोज़ाना का ये लीमू वाला अमल कर लेने के बाद 1 लौंग डालते रहना है और पढ़ाई अपनी तरतीब के साथ जारी रखनी है। 7 दिन जब आप पूरे कर लें, उसके बाद आपने अब इसको पानी को भी खत्म कर देना है, तेल को भी खत्म कर देना है। अगर थोड़ी मिकदार, अगर ज्यादा मिकदार में है तो कोई हरज नहीं। आप इसके ऊपर अब 300 मरतबा सूरत फलक और सूरत उन्नास, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को 300 मरतबा एक मजलिस में जरूरी नहीं है, आप हर नमाज के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। 300 का अदद पूरा करना है। 300 का अदद जब पूरा कर लें, अब इसको आप दोबारा मालिश करनी है। 7 दिन दोबारा इस तरतीब से चलें। सिर्फ आप रात को मालिश करें और दिन को पानी पीते रहें हर नमाज के साथ।
जब ये 14 दिन हो जाए, फिर अगले 7 दिन का भी इसी तरह आपने तरतीब रखनी है। उसमें इसी आयत, जो पहली आयत थी, अब इसको 101 यानी 101 मरतबा, वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वाला, ये जो आयत आपके सामने स्क्रीन पर लिखी आ रही है, इनको आपने पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 21 दिन के इस कोर्स से आपका जादू पाश हो जाएगा। जिस्म के अंदर सिर्फ जादू निकलने का नहीं, बल्कि आपका बॉडी, आपका जिस्म, आपका बदन, वजूद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिस जादू के लिए एक पहाड़ बन जाएगा, जिसको खोदना उसके लिए या उसको सर करना जादू के लिए मुश्किल सिर्फ नहीं होगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी बॉडी के अंदर भी हसार लग जाएगी और बॉडी आपकी बहुत ज्यादा मौसर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा तेल मंगवाएं जादू शिकन, तो उसके ऊपर भी इस तरह के बहुत जबरदस्त किस्म की पढ़ाई हो चुकी है, वो तेल मंगवा सकते हैं। उसका लिंक उसके लिए हम व्हाट्सएप पर राब्ता करें, आपको तेल मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।